अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चिकन पैटीज़ बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने चिकन ले लिया है। ये बोनलेस है, 500 ग्राम का है ये। तो इसका सबसे पहले हम कीमा बना लेते हैं। जो बर्गर में पैटीज़ लगाती है ना, पैटीज़ वाले बर्गर मिलते हैं, हम सेम बाज़ार जैसी वैसी ही पैटीज़ बनाएंगे। सबसे पहले बोनलेस मीट जो लिया है मैंने, इसका हम कीमा बना लेते हैं। कीमा हमने बना लिया है। अब मैंने 4 ब्रेड लिया है और उनको ग्राइंड करके वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये मैंने ग्राइंड करके वो भी ऐड कर दिए हैं, ब्रेड भी। अब इसमें मसाले कौन से जाएंगे? इसमें जाएंगे साल्ट जाएगा, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर है, ये सफ़ेद मिर्च पाउडर है, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर है। ये आप जो है ना, अगर नहीं है आपके पास, ये शिमला मिर्ची होती है जो ग्राइंड की होती है रेड कलर की, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप चिली पाउडर ही डालें, रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, यानी कि काली मिर्च पाउडर है। और 1 टेबलस्पून ये हमने जो है ना चिकन पाउडर डाला है। बस इतने ही मसाले जाएंगे। नमक, और ये है सफ़ेद मिर्च, और ये है पेपरिका पाउडर, रेड चिली यानी कि पाउडर हो गया, और ये जो है ना काली मिर्च पाउडर, और ये हो गया हमारा ये जो है ना चिकन पाउडर। ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अगर आपके पास पाउडर में है तो आप गार्लिक पाउडर डाल लें इसमें। और 2 टेबलस्पून हम इसमें दूध ऐड करेंगे, और 2 टेबलस्पून ही इसमें मायोनीज़ डालेंगे हम। मायोनीज़ में ऑलरेडी विनीगर होता है, अगर ना डालें तो हमें विनीगर डालना पड़ता है। तो ये मायोनीज़ डाली, इससे बहुत ही स्मूथ सी बनेगी। बहुत ही इजी बनाना, बस थोड़े से मसाले डालें और बस ये हमने डाले मायोनीज़, दूध डाला। बग़ैर अंडे के बनाएंगे, अंडा बाद में लगाएंगे हम। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसकी पैटीज़ बनाते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। देखिए कितनी सॉफ्ट सी बनेगी। इस तरह हैंड से जो है ना एक डो बना लेंगे, इस तरीके से करके इस तरह से इसके एक डो बना लेते हैं। आपके पास अगर ऐसा कोई रिंग है तो आप इसकी मदद से ही आप पैटीज़ बना लें। हैंड पे रखें, हैंड दोनों हाथों पे ऑयल लगाएं, और जो है ना फिर जो है ना आप ये मटेरियल हैंड पे रख के इस तरीके से बना लें। नहीं तो कोई इतना ढक्कन है तो उस पे जो है ना आपके पास कोई बटर पेपर है वो लगा के आप बना लें। नहीं है दोनों चीज़ें तो आप हैंड से ही बना लें। मैं भी हैंड से ही बना रही हूँ। दोनों हाथों पे ऑयल लगा के इसकी पैटीज़ बनाते हैं। देखिए हमने हैंड से ही बना ली है। बहुत अच्छी सी हमारी जो है ना स्मूथ सी, ये देखिए शामी तैयार हो गई है, ये पैटीज़ तैयार हो गई है। अब जो है ना इसको हम थोड़ी देर के लिए ना रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। फ्रिज में रख के आती हूँ मैं, ताकि ये थोड़ी सी कूल हो जाए। और इतनी देर में जो कोटिंग करनी है वो हम रेडी कर देते हैं। इसी तरह भी फ्राई की जा सकती है और बर्गर में यूं भी लगाई जा सकती है, लेकिन हम बाकी का भी काम करेंगे। दोनों तरह से मैं आपको बताती हूँ। एक एग लिया है, इसमें चुटकी सा मैंने साल्ट डाल दिया है, ये मैंने फेंट लिया है। ये ब्रेड क्रम्स नहीं है, आप बाज़ार वाले भी ले सकते हैं। ये मेरे होममेड है, ये मैंने खुद बनाया है। ब्रेड के जो कॉर्नर हम काटते हैं ना, उसको ग्राइंड करके ये बनाया है। और ये जो है ना मैंने लिया है, हाफ़ कप मैदा लिया है, और इसमें 1 टेबलस्पून जो है ना मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी। ये 1 टेबलस्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। तो इसके अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। ये हमने जो पैटीज़ बना के फ्रिज में रखी है, 10-15 मिनट गुजर चुके हैं, वो ठंडी हो चुकी होंगी। देखिए पैटीज़ हमारी कूल हो गई हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी सी हो गई है। अब पहले हम इसको इसमें लगाएंगे मैदे में, इस तरीके से जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना के रखा हुआ है इस तरह लगा लेंगे। फिर हम एग लगाएंगे इस पर। ये हमने एग लगा लिया है इस तरीके से, और अब इसको उठाएंगे और फिर अब इसमें लगाएंगे। बस एग वाले हाथ आप ब्रेड क्रम्स में ना लगाएं। बस अच्छे से इसको इस तरीके से अगर आप टैप करेंगे ये बड़ी भी हो जाएगी, यानी कि बर्गर के साइज़ की हो जाएगी। और भी इस तरीके से
ऑयल हमने पहले से प्री हीट किया हुआ है। ज़्यादा जो है ना वो बहुत तेज़ गरम नहीं करना, लो फ्लेम पे हम इसे जो है ना वो फ्राई करेंगे। इसको हम फ्राई पैन में डाल देते हैं। इस तरह बाकी भी सारी करके रख लेते हैं। देखिए आप इस तरीके से लगा के ब्रेड क्रम्स, अंडा और ये जो है ना क्या नाम है मैदा जो है ना और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर लगा के ना आप फ्रीज़र में आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चाहे इसी तरह प्लेट में रख दें। जब ये अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाएंगे ना तो फिर इसे एयर टाइट किसी कंटेनर में आप रख सकती हैं या किसी जो है ना बैग में रख सकती हैं। तो फिर जो है ना ये इस तरीके से भी आप रख सकती हैं। अगर एग वाली नहीं या किसी ने खानी तो आप इस तरीके से भी कर सकती हैं। ये हम यूँ ही फ्राई करेंगे, ये इस तरीके से फ्राई करेंगे और फ्रीज़र में भी रख देंगे। जब दोबारा किसी का दिल चाहेगा तो फिर हम जो है ना इसको दोबारा बर्गर बनाना होगा तो हम जो है ना उसी वक्त फ़ौरन निकालेंगे, इसे फ्राई करके बर्गर बना लेंगे। बाज़ार से भी मिल जाती हैं लेकिन हम देखो हमने कम वक्त में और जो है ना कम मसालों से और कम चीज़ों से जो है ना घर पे ही बना ली है। एक साइड से हो गई है हमारी, दूसरी साइड भी अभी होने वाली है। ये तो हमारी रेडी हो गई है, बन लिया है। इसे तवे को मैंने प्रीहीट कर दिया है और अब इसको जो है ना मैंने ऑयल हल्का हल्का ऑयल लगाया है। इसको सेक लेती हूँ अच्छे से। को सेक लिया है। अब हम जो है ना इस पर केचप लगाएंगे। केचप लगा लें। आप सलाद पत्ता है तो वो लगा लें, नहीं है तो आप ऐसे ही बना लें। अगर कुछ भी नहीं है सिर्फ इतना सा भी बनाया जा सकता है। ये हमने जो है ना अपनी पैटीज़ रख ली है इसमें। अब हम इस पर थोड़े से खीरे लगाएंगे। अगर आपके पास चीज़ का स्लाइस है तो वो भी आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप जो है ना वो लीव कर दें। टमाटर लगाएंगे। अब थोड़े से हम बंद गोभी काट के रखी है मैंने, वो लगाऊंगी। पैन में मैंने मायोनीज़ लगाई है। अब इसका लिड लगा देंगे इसके ऊपर, इसको अच्छे से टैप कर देंगे। देखिए जी हमारा बर्गर तैयार हो गया। पैटी बर्गर हमारा रेडी है। देखें वाओ क्या अच्छी लुक आ रही है साइड से। ये हमारा बर्गर रेडी हो गया। ये हमारी पैटीज़ भी रेडी हो गई हैं और पैटीज़ भी रेडी हो गई हैं और बर्गर भी रेडी हो गया है। चलिए जी इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।